सभी देश व प्रदेशवासियों को नववर्ष 2019 की शुभकामनाएं। नववर्ष सभी के लिए मंगलकारी हो। निवेदक चौधरी धीर सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता व समाज सेवी, A to Z ऑटोमोबाइल्स रुड़की। नमस्कार, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। रुड़की के झबरेड़ा पहुंचे सूबे के सीएम ने 60 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने झबरेड़ा नगर पंचायत में अस्पताल का उच्चीकरण, मिनी स्टेडियम, 75 हैंडपंप, पानी की टंकी, शहीद स्मारक का सौंदर्यीकरण के अलावा 23 करोड़ की सड़कों की सौगात झबरेड़ा विधानसभा को सौंपी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने मंडी समिति की भूमि पर बस अड्डा बनाने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि सरकार को 20 महीने हो चुके हैं, लेकिन जिस रफ्तार से विकास कार्य हुए हैं उससे अन्य प्रदेशों के लोग भी हैरत में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने फालतू खर्च पर लगाम लगाए, बिजली, परिवहन और वन निगम में घाटा कम किया है, लेकिन राज्य की स्थिति किसानों का ऋण माफ करने की नहीं है। इसलिए सरकार ने बिना ब्याज पर किसानों को ऋण देने का फैसला किया। 850 करोड़ दुगने से ज्यादा हमने इस साल जो हमारा राजस्व होगा वो लगभग 850 करोड़ और ऊपर भी जा सकता है। हमारा बिजली का घाटा था 287 करोड़ रुपया सालाना, हमने पहले एक साल में 237 करोड़ रुपया घाटा कम किया। परिवहन में घाटा था, परिवहन में अब भी घाटा है, लेकिन हमने उसमें भी कमाया। वन निगम जो हमारे घाटे में चल रहा था उसमें भी हमने 100 करोड़ रुपए पहले साल में हमने उसकी कमाई की है। और आज जब हमारी जेब में 2 पैसा हुआ तो कल मैंने ओडी से घोषणा करी, तो हमारा कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है हरिद्वार भी उसी कमिश्नरी का हिस्सा है। हमने कहा हम अपने किसानों को 0% यानी ब्याज मुक्त ऋण हम अपने किसानों को उपलब्ध कराएंगे। यार कैमरा पीछे क्यों नहीं कर रहा तू? जो 10% आरक्षण की बात की है, दीपक आईडी ऊपर उठा दे मेरी। मैं समझता हूं कि एक और अम्बेडकर जिन्होंने गरीबों की चिंता की है, जिसने समाज के उन कमज़ोर लोगों की चिंता की है, वो 21वीं सदी के अम्बेडकर पैदा हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया जिसका चारों तरफ स्वागत हो रहा है और स्वागत किया जाना। सीएम साहब एक तरह से थोड़ा भी छोड़ ला कैमरा, अभिनंदन का भी एक कार्यक्रम था। थोड़ा सा कैमरा पीछे के द्वारा अनेक विकास योजनाएं के लिए यहाँ के लिए मांगी गई थी, जिनमें विशेष रूप से दीपक मेरी ऊपर उठा ले, था कुछ पानी से संबंधित थी, दीपक मेरी भी उठा ले, थोड़ी ओवरहेड टैंक से संबंधित थी दीपक, और यहाँ के अस्पताल के उच्चीकरण को लेकर के था। एक स्टेडियम की डिमांड भी विधायक जी ने की थी। कुल मिलाकर लगभग इसे कहते हैं यार, दीपक उठा लगा ऊपर से अधिक की घोषणाएं तू पकड़ ले मेरी आईडी झबरेड़ा विधानसभा के लिए की गई हैं, और जिनमें से 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए यार, सूरज पीछे कर लगे तो सभी के शासनादेश भी हो गए। शीघ्र वित्तीय स्वीकृति जारी की जाएगी ताकि निर्माण कार्य, विकास के कार्य ये प्रारंभ। सीएम साहब की जो डिमांड है वो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि जो किसान हैं वो हमारे राज्य के किसान हैं। जो गवर्नमेंट शुगर मिल्स हैं उनका 100% पेमेंट कर दिया गया है। जो प्राइवेट शुगर मिल्स हैं हरिद्वार में, उनकी समस्या हमारे सामने है, उनसे बातचीत की जा रही है। अपने जिलाधिकारी को भी निर्देशित किया है कि जो शुगर मिल के जो मालिक लोग हैं करके और उसका समाधान निकाला जाए ताकि किसानों को उनका गन्ने का सुवर्णों को जो जी बिल्कुल खाली हैं, आप सब लोग जानते हैं, और अपना काम धंधा वो करते नहीं है, इसलिए वो तमाम तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं। हमारी उनकी यात्राओं के लिए शुभकामनाएं। तो क्या भ्रामक ने मुझे खबर दी है, मैं इसके तहकीकात करूँगा। मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बाबूजी के छोटे से आग्रह पे इतनी बड़ी जनसमूह एक साथ एकत्रित हुआ। बात सीएम साहब के घोषणाओं की करते हैं। आप लोगों के माध्यम से मैंने एक सभा में पहले कहा था कि मैं चेयरमैन के कार्य क्षेत्र से बाहर निकल के कार्य करूँगा। चेयरमैन के कार्य क्षेत्र का कार्य तो कोई भी कर सकता है, जो भी चेयरमैन बनेगा, फंड आते हैं उसमें कार्य करना ही होता है। मेजर चैलेंज होता है जब आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकल के आप कुछ चीज़ कस्बे के लिए लेके आते हो,
मेजर प्रॉब्लम्स थी। एक तो निशंक जी की सभा में मैंने प्रॉब्लम्स को उठाया भी था, आप लोगों के पास शायद उसकी पुरानी वीडियोस होंगी भी। इसमें मैंने बताया था कि बच्चे सड़कों पे दौड़ते हैं, किस दिन कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, और प्राथमिक चिकित्सालय को CSC कराने की मांग थी, और बस स्टैंड, तीनों मांग आज हमारी पूरी हुई हैं। तीनों की घोषणाएं हो गई हैं, जीओ जारी हो गए हैं, और मुझे पूर्ण तरह उम्मीद है कि बहुत जल्द धरातल पर काम शुरू होगा। छात्रों को बहुत अच्छा स्टेडियम देने की हम कोशिश करेंगे। जितनी ज़मीन हमारे पास अभी उपलब्ध है उसमें जो भी बेस्ट चीज़ हम दे पाएंगे हम वो देंगे। ठीक है। गणेश मंदिर लाठड़ देवाहून में गणेश मंदिर का सौंदर्यीकरण, तमाम मांगे अगर मैं कहने लगूं, उद्दलेड़ी में पानी की टंकी, झबरेड़ा में पानी की टंकी, झबरेड़ा में बड़ा बाईपास और अनेकों काम उन्होंने किए हैं। जो हमारा द्वार है, ये मेरी विधानसभा उत्तराखंड का द्वार है, चाहे वो देवबंद से आ रहे हो, चाहे वो नागल की साइड से आ रहे हो, चाहे वो सिडकी की साइड से आ रहे हो, तमाम जगह जो द्वार बनेंगे, बड़े बड़े द्वार, स्वागत द्वार, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। पानी की जो समस्या मैंने उठाई थी उसका संज्ञान लेते हुए मैंने उठाया, वहां पर दिशा की बैठक में उन्होंने संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए, और 75 हैंडपंप भी मुझे दिए हैं, और कहा है कि और देंगे। अभी 75 की उन्होंने जो है घोषणा करके वो आए थे। इसी तरह नगर पंचायत में भी एक टंकी, और जो बस अड्डा, जो मेरी मांग थी, प्रमुख मांग थी बस अड्डा, वो भी उसकी भी घोषणा, और बस अड्डे की जो हमारे मंडी की जगह पड़ी है वहां पर वो बस अड्डा होगा। बहुत बड़ी और सबसे बड़ी घोषणा मैं कहूंगा जो 5 विधानसभाओं को प्रभावित करती है, सीला खाला, जिसके कारण भगवानपुर, कलियर, झबरेड़ा, रुड़की और मंगलोर, ये 5 विधानसभाओं में जो जल भराव की समस्या वो दूर हो जाएगी। और गणेशपुर का नाला रुड़की विधानसभा चलता है और सीला खाला में जाकर डलता है। ये जब ये समस्या सीला खाला और गणेशपुर का नाला की जो समस्या अतिक्रमण है और उसका सौंदर्यीकरण है वो हो जाएगा, तो 5 विधानसभाओं में जल भराव की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। सभी देश व प्रदेशवासियों को नववर्ष 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आप सभी के लिए मंगलकारी हो। निवेदक कुलदीप तोमर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा।